नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में एक नई रामसर साइट बना दी गई है जिसका नाम है सांक्य सागर। तो ये कौन से जिले में आती है मध्य प्रदेश में? अभी तक ये रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? रामसर साइट क्या होती है? ये सभी प्रकार की जानकारी देने वाला हूँ इसी वीडियो में। और इसके साथ साथ क्या और कोई भी बनाई गई है? भारत में टोटल कितनी हो गई है? ये रामसर साइट सम्मेलन कब हुआ था, कब इसकी शुरुआत हुई थी? ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देख लेना दोस्तों। आने वाली परीक्षाओं में चाहे मध्य प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी हो या व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं जिसमें मध्य प्रदेश का जीके जीएस सामान्य ज्ञान पूछा जाता है ना, तो यहां से इस वीडियो से जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जो ये सांक्य सागर झील है ना, इसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया मध्य प्रदेश को। इसके लिए आप सबको लिए बधाई हो दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में दो रामसर साइट हो गई है। एक सबसे पहले थी हमारा भोजताल। भोजताल यानी कि जो भोपाल का बड़ा तालाब है या बड़ी झील है, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ था। यानी कि एकमात्र थी अभी तक मध्य प्रदेश में, लेकिन अब जाकर दो हो गई है। तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी डाटा है, आने वाली परीक्षा में आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये सांक्य सागर झील मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आती है। ये दर्शन देख लो आप, ये कहाँ पे आती है? शिवपुरी जिले में आती है दोस्तों। ये सांक्य सागर झील का एक और नाम है जो आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। क्या नाम है? चांद पाटा। क्या नाम है? चांद पाटा भी बोलते हैं। व्यापम है ना, सीधा सीधा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेती है। अब ये रामसर साइट क्या होती है दोस्तों? जो आर्द्र भूमियां होती है ना, आर्द्र भूमियां, वेटलैंड साइट, वेटलैंड, उनकी सुरक्षा के लिए ये रामसर साइट मतलब एक संस्था बनाई हुई। रामसर साइट कुछ नहीं, एक संस्था है। ये क्या करती है दोस्तों? जो पारिस्थितिक तंत्र है ना, आपको पता है कि अगर मनुष्य इसी तरह से ये प्रदूषण प्रदूषण करता रहा है, धीरे धीरे ये जैसे तालाब वालाब, ये झीलें मिले, अगर धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, तो एक दिन इस धरती पे मनुष्य जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ना, कुछ महाबुद्धि जीवों ने, यानी कुछ हम जैसे इंसानों ने काफ़ी बड़ा सोचा, और उन्होंने सोचा कि ये जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं, ये सब है ना, इनका संरक्षण करना चाहिए। तो इनके संरक्षण करने के लिए हम क्या, उन्होंने एक शहर चुना। एक देश था ईरान। क्या था? ईरान। तो ईरान के रामसर शहर, एक रामसर क्या है? रामसर क्या है? शहर का नाम है। तो रामसर में, ईरान के रामसर शहर में एक मीटिंग करी उन्होंने। कब? 1971 में। 1971 में एक मीटिंग करी और उन्होंने बोला है कि भैया, और इस मीटिंग में कितने देश शामिल हुए? तो 171 देश इसमें शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश से सब महाअनुभवी आए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब से ना हम जितने भी मतलब जो ऐसे हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा पैदा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, तो ऐसे की इसका इनका संरक्षण ये खुद, ये सारी टीम मिलकर, मतलब ये रामसर साइट का दर्जा, इसमें पैसे दिए जाते हैं, सब अनुदान दिया जाता है, ये सब मिलकर करेंगे। तो ये रामसर साइट बना दी गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस रामसर साइट का मतलब कब बनाई गई? तो 1971 में। उस समय कितने देशों ने इसमें साइन किया था? मतलब पूरों ने एक खाका तैयार करके आपस में सहमति जताई थी, तो 171 देशों ने। 71 मतलब उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी संस्थाएं, बड़े बड़े देश, मतलब सब आ गए थे उसमें। तो ये आपको याद रखो। तो रामसर साइट का मतलब पड़ गया। रामसर क्या है? रामसर एक ईरान के शहर का नाम है ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों जो ये, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना? अब दोस्तों जो ये रामसर साइट बनाई गई मध्य प्रदेश में, तो ऐसा नहीं कि ये, इसके साथ साथ चार और बनाई गई है भारत देश में। एक तो ये हो गई, इसके अलावा चार और बनाई गई है, तो उन चारों के नाम भी बताने वाला हूँ। यानी कि टोटल अभी 26 जुलाई 2022 को, क्या, 26 जुलाई 2022 को भारत के लिए टोटल पांच नई रामसर साइट को दर्जा मिला है। रामसर साइट मतलब पांच ऐसे जो आर्द्र भूमियां थी जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो उन पांच के बारे में भी आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब इसमें ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आप भले ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप मध्य प्रदेश के ही स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं। आप रेलवे वेलवे इनकी भी तैयारी कर रहे होंगे ना। तो चलो फिर उसके बारे में भी आपको डिटेल से बता देता हूँ। समझ में आ गया ना? इसका सांक्य सागर का नाम क्या? चांद पाटा भी है, ये याद रखना, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में, चलो मोटा मोटा फिर से याद कर लो, मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी हो गई? दो। एक मात्र थी भोजताल, अब हो गई ये दो। तो मध्य प्रदेश में दो ही रामसर साइट का है बस अभी तक। दो ही आर्द्र भूमियों को रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है? अब वो चार और बता देता हूं आपको। तो दोस्तों चार में तो देखिए, जो चार बची ना, तो एक आपको याद रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तीन रामसर साइट बनी है, नई। तीन। बोले सर तीन कौन सी? करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये हो गई एक। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व, ये हो गई दो। मार्स रिजर्व वन। और पिचवरम मैंग्रोव, ये हो गई तीन। ये तीन कहाँ बनी है? तमिलनाडु में।
एक बनी है दोस्तों मिजोरम में पाला। क्या है? पाला आर्द्रभूमि। मिजोरम में एक बनी है पाला आर्द्रभूमि जिसका नाम है, और एक हमारी बनी है मध्य प्रदेश में। क्या नाम है? सांक्य सागर। क्या नाम है? सांक्य सागर। कुल मिला के कितनी हो गई? 5। 3 तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में कितनी हो गई? 3। मिजोरम में कितनी हो गई? 1। और मध्य प्रदेश में कितनी हो गई? 1। कुल मिला के 5। तो दोस्तों इस 5 को मिलाकर कुल भारत में अभी तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी? 49 से बढ़कर 54 हो गई। अभी तक 49 थी, अब 54 हो गई है। आने वाली परीक्षाओं में से ये पूछा जाएगा। आप इससे कम से कम 20 क्वेश्चन बन जाएगा। हार्ड से हार्ड और इजी से इजी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बन जाएंगे आने वाली परीक्षाओं में। आप नोटिस करके रख लेना, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। जितने भी मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाए ना दोस्तों, ये हाईलाइट मुद्दे होते हैं, यहीं से तो पूछा जाता है यार। जो एग्जामिनर होता है ना, वो कोई ऊपर से नहीं आता है, वो भी यहीं रहता है। वो भी देखता है कि बच्चा कितना अवेयरनेस है, तो इसीलिए तो वो जो करंट का डाटा होता है ना, उसी में से स्टैटिक बन जाता है। अब 1971 में इसकी स्थापना हुई थी तो ये स्टैटिक बन गया। लेकिन ये पूछा क्योंकि ये मुद्दा हाईलाइट में रहा था, तभी तो 1971 उनके दिल और दिमाग में ख्याल में आएंगे, तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। इसी प्रकार स्टैटिक बनता है। बस आपका पढ़ने का तरीका याद होना चाहिए आपको, है ना। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा इनका दर्शन करवा देता हूँ और आपको याद कर, मैं फोटो दिखाऊंगा, आप बता देना कौन सा कहाँ है। चलो फोटो देख लो आप। तो ये पांचों का है। क्या है? पिचवरम मैंग्रोव, सांक्य सागर, पल्लीकरनई मार्श, पाला वेटलैंड और करकिली बर्ड सेंचुरी। ये पांचों के पांचों। तो ये तो हो गई हमारे एमपी में सांक्य सागर। पाला का कहाँ रखना आपको? मिजोरम में, है ना, मिजोरम। और इसके बाद जो बची है 3 वो तमिलनाडु में। बस इतना सिंपल। तो कैसा लगा वीडियो? दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, आपको लग रहा है कि मेहनत अच्छी थी, सब कुछ कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करवाऊँ, तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के टॉपिक में लेके आता हूँ हर बार। जो भी नया करंट डाटा बनता है ना, जो लगता है कि हाँ यार ये एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना देता हूँ। आप जाके तो देखिए चैनल पे। बाकी जो मंथली करंट अफेयर तो आपका आता ही है फुल डिटेल एनालाइज के साथ, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।